साथियों गुड इवनिंग। आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आ रहे हैं साथियों, और हमारा वह टॉपिक का नाम होगा बायनोमियल थ्योरम। साथियों बायनोमियल थ्योरम जो है वह हमारा एसएससी के एग्जामिनेशंस में, रेलवे के एग्जामिनेशंस में, बैंक के एग्जामिनेशंस में, जैसे सी किसी भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशंस आप देते हो तो बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाली वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे दोस्त। तो आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम पूरे बेसिक से एकदम पूरे बेसिक से वन स्लॉट क्लासेस में, एक क्लासेस में आपको आज हम कंप्लीट करवा देंगे साथियों। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम की ओर आते हैं। बायनोमियल थ्योरम का कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे कुछ एक पावर ऑड एंड इवन की यूज होगी। क्या होगी? ऑड एंड इवन के। तो पहले हम एक बेसिक चीज़ हम ये समझते हैं कि ऑड इवन के बारे में। तो साथियों पता होगा ऑड नंबर्स के बारे में, सबको पता है ऑड नंबर्स। साथियों ऑड नंबर सबको पता है कि ऑड नंबर क्या होता है। तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11। ये साथियों क्या है? एक ऑड नंबर है। तो साथियों एक ऑड नंबर है, याद आपको रखना है कौन सी नंबर है? ऑड नंबर है। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये हमारा ऑड नंबर है। इसके साथ हमारा क्या करना है? इवन नंबर की इसमें जानकारी होनी चाहिए भी। इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10। ये कौन सी नंबर है? इवन नंबर है मेरे दोस्त। इवन एंड ऑड की बात है। अब हमें समझना है ना, क्या समझना है वो भी ध्यान दे थोड़ा सा, कि पावर यदि आपका क्या है, पावर पावर यदि ऑड संख्या होगा, ऑड नंबर होगा, पावर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। पावर यदि ऑड नंबर होगा और आपका पॉजिटिव में रहेगा, ए प्लस बी में रहेगा, तो आपके पास क्या होगा साथियों? देखो यहाँ पावर आपका ऑड है, पावर एक आपकी संख्या कौन सी है? ऑड है, और वह पॉजिटिव में है। कौन सा है? पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। तो ए प्लस बी से क्या होगा साथियों? उडिबिलिटी होगा। ए प्लस बी से वो भाग लगेगा, ए माइनस बी से भाग नहीं लगेगा। जब आपका पावर यदि ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, और वह पॉजिटिव है, ए प्लस बी में है, तो ए प्लस बी इज डिविजिबल होगा। ए माइनस बी इज नॉट डिविजिबल। ए माइनस बी इज नॉट डिविजिबल, मतलब ए माइनस बी से आपका नहीं कटेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं, पावर अभी आपका ऑड है और वो नेगेटिव में है। हमारा क्या है? ए माइनस बी क्या है? नेगेटिव में है। तो ए माइनस बी से आपका क्या होगा? पूरा पूरी डिविजिबिलिटी होगा। ए माइनस पूरा क्या होगा? पूरा पूरी डिविजिबिलिटी होगा। मतलब ए प्लस बी से नहीं कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा। फिर से समझिए मेरे भाई, पावर यदि, घात यदि ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो ए प्लस बी से कटेगा, और ए माइनस बी से कटेगा। बस इतना ही याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। चलो इस तरह इवन की बात करेंगे। पावर यदि कोई सम संख्या है और ए प्लस बी में है, जब आपका ए प्लस बी में होगा ना, तो ना वो ए प्लस बी से कटेगा और ना वो ए माइनस बी से कटेगा। पावर यदि कोई सम संख्या है तो नॉट डिविजिबल बाई ए प्लस बी, नॉट डिविजिबल बाई ए माइनस बी होगा मेरे भाई। लेकिन पावर यदि आपका क्या है? पावर यदि आपका इवन संख्या है और वो माइनस में है, क्या है? माइनस में है, तो ए प्लस बी से भी कटेगा, ए माइनस बी से भी कटेगा। क्योंकि साथियों आपको सिंपल यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि आपके पास क्या है कि ए माइनस बी क्यों कट रहा है। सो देखो आप, ए पावर क्या है? 2 है, माइनस बी के पावर 2 है। इक्वल टू हम जब हम बात करते हैं, इक्वल टू बात करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, और ए प्लस क्या होता है? बी होता है। इसीलिए क्योंकि इसका ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के कारण आपका जब आपका पावर इवन संख्या होगा, सम संख्या होगा, तो ए माइनस बी से क्या होगा? पूरा पूरी कटेगा, और ए प्लस बी से भी कटेगा, ए माइनस बी से भी कटेगा, ए प्लस बी से कटेगा। साथियों हम क्वेश्चंस करेंगे जब, तो आपको डिटेल समझ में आएगी भी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये बेसिक फिर से समझिएगा। पावर यदि आपका कोई ऑड संख्या है, कोई भी ऑड संख्या है, तो ए प्लस बी से डिविजिबिलिटी होगा, और ए माइनस बी से, जब ए प्लस बी से रहेगा मतलब प्लस रहेगा तो ए प्लस बी से डिविजिबिलिटी होगा, और माइनस रहेगा तो ए माइनस बी से डिविजिबिलिटी रहेगा। ये पहला रूल। दूसरा, पावर यदि इवन संख्या है, सम संख्या है, तो आपका प्लस में रहेगा, तो ना कटेगा ए प्लस बी से और ना कटेगा ए माइनस बी से। लेकिन सम संख्या पावर में है और माइनस में है, तो दोनों से डिविजिबिलिटी होगा, ए प्लस बी से भी, ए माइनस बी से। पूरा इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ में पूरा पूरी आएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। आइए आप क्वेश्चन की ओर देखिए। हमारा क्वेश्चन बोलता है 67 के पावर क्या है? 19 प्लस 17 के पावर है 19 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे कटेगा साथियों? देखो ये सारा का सारा साथियों हम क्वेश्चन की बाय ऑप्शन यूज करवाएंगे आपको आज, बाय ऑप्शन सॉल्यूशन करवाएंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। अब देखो थोड़ा सा, ये 67 है, 67 के पावर आपका है 19 प्लस 17 के पावर आपका लिखा हुआ है साथियों 19 लिखा हुआ है। आराम से समझिएगा थोड़ा सा, 67 की पावर 19 और 17 के पावर 19 से किससे कटेगा? आपको देखना है, ये पावर क्या है? ऑड है।
जब पावर ऑड है और ये प्लस में है तो ए प्लस बी से क्या होगा, पूरा पूरी ये कटेगा, ए प्लस बी से क्या होगा, कटेगा। तो ए प्लस बी मतलब ए है, ये बी है, तो 67 प्लस 17 आप जोड़ोगे तो 67 और 17 जब आप ऐड करोगे मेरे भाई तो ये कितना, 17, तो ये बन जाएगा 7 दूनी 14, 84 बन जाएगा, 84 बन जाएगा। 84 अब चेक करना है 84 किससे कट रहा है, 84 किससे डिविटी होगा, तो बाय ऑप्शंस हम यहाँ पे ऑप्शन की ओर जाएंगे। क्या 13 से 84 भाग लग जाता है, नहीं। 17 से लग जाएगा, नहीं। 67 से लगेगा, नहीं। तो 21 लगेगा। 21 चौके कितना होता है, 84। तो साथियों मेरे भाई 21 से जो है 84 पूरा पूरी डिविटी होगी। तो जब 84 पूरा 21 से कटेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त 67 के पावर 19 प्लस 17 के पावर 19 ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे, 21। ऑलवेज डिविजिबल किससे, 21 से। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे मेरे भाई। फिर से ध्यान दीजिए 67 के पावर 19 प्लस 17 के पावर 19, पावर क्या था, ये पावर क्या था, ऑड नंबर था। ऑड नंबर था तो ऑड नंबर में याद रखेंगे प्लस वाला प्लस के साथ कटता है और माइनस वाला माइनस के साथ कटता है मेरे दोस्त। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो मेरे भाई, ये लिखा हुआ है 67 के पावर 101 है, हम आराम से समझिएगा, और 13 के पावर क्या है, 101 है। तो 67 के पावर 101 है और 13 के पावर भी 101 है। तो हम सिंपल काम करेंगे, ये 67 और 13 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा पता है पावर ऑड है। जब पावर विषम संख्या है तो a प्लस बी क्या होगा, सम होगा। a प्लस बी यहाँ जुटेगा तो ये 67 13 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। अब हम 80 को चेक करेंगे किससे कटेगा, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन सीखेंगे आज हम लोग। तो 80 किससे कट रहा है मेरे भाई, वो देखो 18 से कटेगा, नहीं। 15 से कटेगा, नहीं। 23 13 से कटेगा, नहीं। 16 25 80 मेरे भाई मेरे दोस्त, 16 25 80, 16 से पूरा पूरी क्या हो जाएगी, डिविटी हो जाएगी। समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ रही होगी। ओके मेरे भाई नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 159 लिखा हुआ है, 159 लिखा हुआ है मेरे भाई, 159 प्लस 12 लिखा हुआ है। पावर में क्या लिखा हुआ है, 157 प्लस 157 और यहाँ भी लिखा हुआ है 157। पावर क्या है बताइए, पावर क्या है, पावर ऑड है। जब पावर आपका ऑड है ना, पावर आपका ऑड है तो a प्लस बी से फिर यहाँ क्या होगा, जुटेगा। तो 9 2 11 हो जाएगा, कितना 171। 171 आया मेरे भाई, 171। फिर हम बाई ऑप्शन जाएंगे कि कौन से ऑप्शन से कटेगा। तो 171 किससे कटता है, 19 से कटता है। किससे कटता है, 19 से। 19 से कटेगा, क्या 47 से कटेगा, नहीं। 23 से कटेगा, नहीं। 37 से कटेगा, नहीं। 19 से कटेगा मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, 19 होगा। 19 आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। बस आपको बनाते जाना है क्वेश्चन नंबर इतना। अब यहाँ देखो मेरे भाई, ये 58 है, 58 के पावर क्या है, 14 है। ओके, और 11 के पावर क्या है, 14 है। मेरे भाई ध्यान दो, पावर यहाँ क्या है, इवन है। पावर क्या है, इवन है। जब आपका पावर इवन है तो याद रखना है, और ये माइनस में है, पावर आपका इवन है और माइनस में है, तो a माइनस बी से भी डिविलिटी होगा। समझ में आ गई। और a प्लस बी से भी डिविलिटी होगा। हम एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। मेरे भाई 58 में से 11 को जोड़ोगे, घटाओगे तो 8 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। और 5 में से 1 घटाओ तो 4 हो जाएगा, 47 आ जाएगा। और एक बार इसको जोड़ोगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा। एक 47 है और एक आपका क्या है, 69 है। आप दोनों में से को देखो कौन नंबर कट रहा है। 11 तो नहीं कटेगा, ये 13 17 13, ओके 3 दिया 23 से कट जाएगा। 23 दिया 69 होता है मेरे भाई। 23 से क्या होता है, 69। कोई भी एक नंबर कटना चाहिए, क्योंकि ये नंबर कट रहा है, इसका ये मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा पूरी नंबर हो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 23 इसकी करेक्ट आंसर है। यहाँ समझ में आ गई। पावर यदि क्या है, इवन नंबर है और वह माइनस में है, वह क्या है, माइनस में है। जब आपके पास पावर इवन है और वह माइनस में है तो a माइनस बी से भी डिविलिटी होगी एंड a प्लस बी से भी डिविलिटी होगी। इसलिए साथियों एक बार मैंने क्या किया, इसको माइनस किया और एक बार आपको प्लस किया। एक बार माइनस किया तो 47 आया, एक बार प्लस किया तो 69 आया। एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। एक बार घटाया तो कितना आया, 47, और एक बार जोड़ा तो कितना आया, 69। किससे कट रहा है 69, 23 से कर रहा है, 23 से कट रहा है, क्योंकि हमें बाय ऑप्शन लेना है। धड़ाधड़ क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई बात नहीं है, बस सॉल्यूशन करते जाना है। देखो मेरे भाई यहाँ फिर से है 159
के पावर 57, पावर क्या है, ऑड है, तो 159 क्या है। अब आपको बताओ 159 में से क्या घटाएंगे, 12 घटा देंगे हम, 12 घटा देंगे, 159 में से 12 घटा देंगे साथियों, तो हमारा कितना बचेगा, 147 बचेगा। कितना बचेगा, 147 बचेगा, 147 बचेगा, 147। 147 किससे कटेगा, क्या 29 से कटेगा, नहीं। 37 से कटेगा, नहीं। 23 से कटेगा, नहीं। किससे कटेगा मेरे भाई, तो यह कटेगा आपका 49 से। किससे कटेगा, 49 से। तो 49 से ये पूरा पूरी ये क्या हो जाएगी, डिविलिटी हो जाएगी। समझ में आ रही है, क्रिस्टल समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आएगा तो आप बताओगे मेरे को। ओके, क्या करना था, देखिए 159 के पावर क्या है, 57 है, माइनस 12 के पावर क्या है, 57 है। पावर क्या है मेरे भाई, पावर हमारा ऑड है, पावर क्या है, ऑड है। पावर ऑड है और माइनस में है तो क्या होता है पता है ना, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो 159 में से 12 घटाया साथियों, कितना आया, 147। 147 किससे कटेगा, 49 से कटेगा, 49 से कटेगा। क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गई मेरे दोस्त मेरे भाई। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये 29 है, 29 के पावर मेरे भाई 31 है, आराम से समझिएगा, और 11 के पावर भी क्या है, 31 है। 29 के पावर 31 और 11 के पावर भी 31 है, तो हम क्या करेंगे, 29 और 11 में क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि पावर ऑड है, पावर ऑड है, घटा देना है, प्राकृतिक कोई लेट नहीं, नो लेटेड। 8 9 में से गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। 2 में से गया कितना बचेगा, 18 बचेगा। क्यों घटा, इसलिए घटा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, पावर ऑड है और वो माइनस में है, तो पावर ऑड माइनस में है तो ए माइनस क्या होता है, बी होता है। 18 बाय ऑप्शंस, क्या 7 से कटेगा दोस्त, तो 11 से कटेगा मेरे भाई, 13 से कटेगा नहीं, किस से कटेगा, 19 से, सर 19 से नहीं, 9 से। 9 दूनी कितने होते हैं, 18, 9 दूनी कितना होता है, 18, 10, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रही है, एकदम पूरा बेसिक से। अब देखो मेरे भाई 100 कितना है, 56 है, के पावर क्या है, 67 है, माइनस है 23 के पावर क्या है, 67 है। बस क्वेश्चन को बनाइए, पावर ऑड है, 156 में से 23 घटा लो, 156 में से सर जी 23 घटा लो, तो आंसर कितना आएगा देखना है। चलिए घटाइए, तो कितना आएगा, 133 आएगा। कितना आएगा भाइयों, 133, 133 आएगा मेरे दोस्त। जब ये 133 आएगा, 133 किससे कटेगा वो आपको देखना है, 133 किससे कटेगा वो आपको क्या करना है, देखना है मेरे भाई। जल्दी देखिए बताइए, तो 133 ना 23 से कटेगा, ना 21 से कटेगा, ना 17 से कटेगा, किससे कटेगा, 19 से। 19 के पहाड़ा पढ़ोगे तो आपका पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 133 आपका पूरा पूरी कैंसिलेशन हो जाएगा, कट जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर कितना होगा, 19 होगा। बस आप देख रहे होगे एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मात्र कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। बस आपकी 2 सेकंड में क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना है मेरे भाई। देखो 56 है, 56 के पावर ऊपर लिखा हुआ है 67, माइनस 1 के पावर ऊपर 1 कर लो, क्योंकि 1 के पावर 1 करते हो 1 ही आ जाएगा। 56 में से 1 घटा दो मेरे भाई 55, 55 किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 55 किससे कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 से डिविलिटी होगा। तो 56 के पावर 67 माइनस 1 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। फिर से देखो 58 है, 58 है, 58 के पावर क्या है, 61, 1 के पावर 1 कर लो, 58 में से 1 घटेगा कितना बचेगा बताइए, 57, 57 मेरे भाई, 57, 57 किसे कटेगा, 19 या 57 साथियों, 19 या 57, इसका आंसर क्या होगा, 19 होगा। लग रहा है 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बस क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन लगाइए और धड़ाधड़ क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए मेरे भाई। आगे यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे ये 58 है, 58 है, 58, 58 के पावर 88 माइनस 20 के पावर 88, यस। ये 88 क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, 88 हमारा कौन संख्या है बताइए, सम संख्या है। तो 88 यदि सम संख्या है मेरे भाई तो a माइनस बी होगा, a प्लस बी भी होगा, a माइनस बी होगा और a प्लस क्या होगा, b होगा। क्योंकि पावर इवन है और जब माइनस होता है तो एक बार जुटता है और एक बार क्या होता है, घटता है। तो 58 में से 20 घटा लोगे तो 38 आएगा, बात समझ में आ गया। अब 58 में 20 जोड़ोगे तो 50 20 70 78 आएगा। एक बार घटाया और एक बार जोड़ा। अब देखना है साथियों कि किससे कट रहा है,
क्या ये 23 से कटेगा? नहीं। 47 से कटेगा? नहीं। तो जब दोनों से नहीं कटा तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ए एंड बी ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज। किसी भी ऑप्शन नहीं होगा, न 23 से कटेगा और न 47 से कटेगा। साथियों, पावर यदि आपका इवन है और आपका क्या है? माइनस में है। आपका क्या है? माइनस में है। और जब माइनस में होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो a माइनस बी से क्या होगा? कटेगा, और a प्लस बी से कटेगा। तो आपको क्या करना? a माइनस जब b किया तो 38 आया, a प्लस बी किया तो 78 आया। तो ना आपका 23 से कट रहा था, ना 47 से कट रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ओके, आगे बढ़िए भैया। अब यहाँ से देखो, फिर से आपका पावर क्या है? इवन है। तो 68 68 के पावर 68 है, 68 के पावर 68 है। बनाइए इसको जल्दी से। और 20 के पावर 68 है। किससे पूर्णतः विभाजित होगी? तो एक बार जुटेगा, एक बार घटेगा। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। और एक बार जोड़ोगे 6 2 8 88 आएगा। यस या नो बताइएगा। ठीक है, 88 आएगा। अब बताइए 29 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। 29 से कटेगा? नहीं कटेगा। 29 से कोई दोनों नंबर भी नहीं कटेगा। देखना है दोनों नंबर, कोई नंबर कटना चाहिए। यदि एक नंबर करा तो उसका ये मल्टीपल नंबर है, वो भी कट जाएगा। लेकिन आपका 11 88 7 होता है भैया, 11 से पूरा पूरी कट रहा है, ये पूरा 11 से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। समझ में आ रही? इसके आंसर क्या होंगे? 11 से 11 8 88, 11 से पूरा पूरी क्या हो रहा है? डिविलिटी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट बनाइए इसको। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 67 है। 67 के पावर आपका क्या है? 44 है, प्लस 11 के पावर क्या है? 44 है। किससे पूर्णतः विभाजित होगी? कंप्लीटली डिविलिटी किससे होगी? मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको पता है ना कि जब आपका पावर इवन है, पावर आपका क्या है? इवन है, सम संख्या है, और जब पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव में रह जाए, पॉजिटिव में रह जाए, तो ना ए प्लस बी से कटेगा और ना ए माइनस बी से कटेगा। दोस्त याद रखेंगे थोड़ा सा, पावर यदि आपका इवन है और प्लस में है तो नॉट डिविजिबल बाय ए प्लस बी, नॉट डिविजिबल बाय ए माइनस बी। तो ना ए प्लस बी से कटेगा, ना ए माइनस बी से कटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ना 13 होगा, ना 7 होगा, दोनों नहीं होगा तो बोथ भी नहीं होगा। जब 13 7 भी नहीं होगा तो बोथ भी नहीं होगा, तो होगा क्या? नन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन, नन ऑफ दीज। साथियों नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा क्या है नहीं है। ओके देखो मेरे भाई, ए के पावर एन लिखा हुआ है, एन डिविजिबल बाई। अब हमको समझना है थोड़ा सा क्या है नहीं है, वो ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास साथियों ए के पावर आप 1 रखते हो, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, ए के पावर 1 रखते हो माइनस ए के पावर 1 रखते हो, तो ए माइनस बी से डिविजिबल होगा? यस या नो? यस, डिविजिबल होगा। ए माइनस बी से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास ए के पावर 2 है और ए के पावर 2 है, ये इवन नंबर है, इसका मतलब है कि आपका इवन नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये ए माइनस बी से भी कटेगा और भी कटेगा। इसका मतलब इवन नंबर भी कट रहा है, 1 रख रहे हैं तो ऑड नंबर से भी कट रहा है। तो आपके पास प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई? तो प्राइम नंबर होता है 2, प्राइम नंबर क्या होता है? 3 और 5। तो भैया आपके नेगेटिव है तो प्राइम नंबर से भी कटेगा। तो साथियों ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर याद रखेंगे मेरे भाई, इसका आंसर होगा क्या? क्योंकि आपका नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है? x से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होता है मेरे भाई। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 दैट इज अनंत तक, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गया मेरे भाई। तो अब याद रखोगे कि a के पावर आपके पास n है और b के पावर आपके पास n है। ठीक है, 1 रखोगे तो भी आपका पूरा पूरी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? जब आप ए माइनस बी क्या हो जाएगा? पूरा पूरी ये कट जाएगा। कटेगा ही नहीं कटेगा। यदि आप 2 भी रख रहे हो तो भी आपका कटेगा, 3 भी रख रहे हो तब भी कटेगा, 4 भी रख रहे हो तब भी कटेगा। तो साथियों हमारे पास इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम भी है, और नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा? सभी आ जाएगा। इवन भी आ जाएगा, ऑड भी आ जाएगा, प्राइम भी आ जाएगा। तो याद रखो मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी हो जाएगा। सो सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑल नंबर अवेलेबल है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। जहाँ सारी व्यवस्थाएं मिल रही है हम उसे ही चूज करेंगे ना, हम इसीलिए आंसर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि 1 पुट करोगे तब भी सही, 2 पुट करोगे और पावर में तब भी सही, और 3 पुट करोगे तब भी सही। इससे क्लियर है कि नेचुरल नंबर आपका होगा। क्योंकि ऑड नंबर की बात करेंगे तो 1 3 5 ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5। भैया 1 3 5 से सही हो रहा है, लेकिन आपका इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6, ये भी सही हो जा रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है? ये होता है 2 3 5, ये भी सही हो रहा है।
और नेचुरल नंबर में क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, इसका मतलब सब सही हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट मेरे भाई। ओके, अब देखिए यहाँ से, यहाँ लिखता है कि a के पावर n प्लस b के पावर n मेरे साथियों इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस बी। तो साथियों यदि हम यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे आपको 1 रखते हैं और यहाँ पे आपको b में भी 1 रखते हैं, तो क्या a प्लस बी से डिविजिबिलिटी होगा, यस, a प्लस बी से डिविजिबिलिटी आपका हो जाएगा। इसका एक क्या रखा, ऑड नंबर रखा, एक क्या रखा, ऑड नंबर, इसलिए इसके ऑड नंबर सही है। मान चलो मेरे भाई a के पावर 2 रखते हैं, a के पावर b के पावर भी 2 रखते हैं, 2 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर जब आपकी रहेगी, इवन नंबर जब आपकी रहेगी तो आपको पता होगा कि ना a प्लस बी से कटेगा और ना a माइनस बी से कटेगा, ना a प्लस बी से कटेगा, दोनों किसी से नहीं कटेगा। तो इसीलिए साथियों क्योंकि हमें इवन नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर में 2 आ जाता है इवन नंबर, नेचुरल नंबर भी हो, इसका आंसर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सिर्फ 1 रखेंगे, a प्लस बी से आपका ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी होगा। प्राइम नंबर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 2 होगा, 2 रखेंगे तो a माइनस बी भी नहीं कटता है, a प्लस बी भी नहीं कटता है, इसीलिए 2 से नहीं होगा। नेचुरल नंबर में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, इसलिए वहाँ भी नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा, विषम संख्या हो जाएगा साथियों। तो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हम लोग हैं। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। आपका 10 की पावर क्या है, n है, 10 की पावर n माइनस 1 है मेरे भाई। आप यहाँ पे बोलता है ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे होगा, तो आप याद रखो 10 के पावर यदि आप 1 रखते हो, -1 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब एक ऑड नंबर रखने से तो नहीं आया, इसीलिए हम क्या करेंगे, 10 के पावर हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, -1। 2 रखना मतलब कौन सी नंबर रखा, इवन नंबर रखा, 2 रखना मतलब इवन नंबर रखा। जब हम इवन नंबर रखा तो 10 दहे कितना होता है, 10 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 100, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99। 99 किससे कटेगा, तो 99 कटेगा किससे, आपका n रखने से 99 कट जा रहा है, ओके। 99 आपका पूरा पूरी 11 से डिविजिबिलिटी हो रहा है, तो n क्या हो जाएगा, n आपका इवन नंबर होगा मेरे भाई, n क्या होगा, इवन नंबर। n की वैल्यू यदि आप कोई भी इवन नंबर पुट करते हो तो आपका पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, ये आपका ऑड नंबर से नहीं आएगा, क्योंकि ऑड नंबर रखा था हमने, क्योंकि ऑड नंबर 1 रखा था तो 10 के पावर 1 10 में से गया तो 9 आया, तो नहीं आएगा। 10 के पावर 2 रखा, 2 इवन नंबर रखा, हम क्या रखा, इवन नंबर रखा मेरे भाई, इवन नंबर रखा तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से गया 99, 99 किससे कट रहा है, 11 से, तो 99 11 से कट रहा है मेरे भाई, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो मेरे भाई, ये हमारे पास लिखा हुआ है 7 है, क्या लिखा हुआ है, 7 है, 7 के पावर 2n माइनस 1 है भाई। अब 7 के पावर 2 माइनस n है, आप यहाँ से क्या करोगे, पुट करने का कोशिश करो कि हम n एक धनात्मक पूर्णांक है तब हमेशा विभाजित किससे होगा वो देखना है। 7 है 2 के पावर यदि हम 1 रखते हैं, 2 के पावर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो जब 2 के पावर 1 रखते हैं -1 करेंगे तो ये 7 सत्य कितना हो, 2 के पावर 1 करोगे तो 7 सत्य 49 हो जाएगा, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा, 48 किससे कटेगा, 12 से कटेगा मेरे भाई, 12 चौक 48, आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम इन जगह क्या पुट किए, 1 पुट किए, 2 गुने 1 2 क्या होगा 2, 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 होता है कितना, 49 में से एक जगह मेरे भाई 48 किससे डिविजिबिलिटी होगा, 12 से, 48 12 से कटेगा, 48 ऑलवेज डिविजिबल बाय 12, 48 ऑलवेज डिविजिबल बाय 12, समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये तो सिमी है, यहाँ देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस वही चीज़ें हैं कि आपको लिखता है यदि n एक विषम संख्या है तो 6 के पावर 2 माइनस n माइनस 1 कितना होगा, 6 के पावर 2 माइनस n माइनस 1, ये करना है, एज ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे होगा। आप देखो विषम संख्या 6 से 2 है, 2 गुने 1 माइनस 1, अब बताओ 6 कितना हो जाएगा भैया, 6 36, देखो 6 36, 2 गुने 1 करो 6, 6 36, 36 माइनस 1, 36 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये 35, 6 36 माइनस 1 35, और 35 किससे कटेगा बताइए, 35 किससे कटेगा, 7 बचे 35, आंसर कितना होगा, 7 होगा मेरे भाई। तो आप याद रखोगे 7 होगा, ये 15 खत्म, ये खत्म, ये खत्म। हमको पावर क्या बोलता है, यहाँ बोलता है 6 के पावर 2n माइनस 1 ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है, इफ n इज ऑड नंबर, n क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है, n को क्या पुट किया हमने 1, n के वैल्यू जगह क्या पुट किया 1, 2 गुने 1 1, 2 गुने 1 2, 6 के पावर 2 मतलब क्या होगा 36 में से गया क्या होगा 35 किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से ऑलवेज डिविजिबल बार है, तो n क्या होगा, आपका नंबर निकल गई, समझ में आ गई। चलिए यहाँ बोलता है भैया मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि कहता है क्वेश्चन में यदि x एक प्राकृत संख्या है तो सदैव किससे विभाजित होगा, x एक प्राकृत संख्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है,
n प्लस 1 n प्लस 2, एकदम पूरा क्लियर समझिएगा। n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से होता है। 1 2 3 1 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। तो जब ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 पुट करके हम देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। साथियों आपको सिंपल आपको समझ के चलना है। 1 हो गया, 1 फुट के 2 हो गया, और यहाँ 1 फुट के तो 3 हो गया, 3 दूनी कितना हो जाता है? 6। 6 किससे कटेगा? 24 से कटेगा? नहीं। 8 से कटेगा? नहीं। 8 नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो आपके पास याद रखेंगे मेरे भाई, x की जो वैल्यू जो होगा, x एक प्राकृतिक संख्या है, हम क्या पुट किया? 1 पुट किया। 1 बस पुट करके चेक किया, हमारी सॉल्यूशन हो गया। बस आपको सॉल्यूशन करना है। आगे और देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है n का स्क्वायर माइनस n, फिर लिखा भैया n प्लस 1 n प्लस 2 यस n प्लस 3, ये लिखा हुआ है। आराम समझिएगा थोड़ा सा। हमको कहता है क्या है, देखो थोड़ा सा, यदि हम यहाँ पे लिखता है क्या कि n का कितना लिखा हुआ इज ऑलवेज डिविजिबल है, किससे डिविजिबल होगा? देखो यदि हम 1 रखते हैं यहाँ पे, पुट में 1 रखेंगे, 1 2 3 हम यही पुट करके देख लेते हैं। यदि हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में से 1 बनाएगा क्या बनाएगा? 0 बना देगा। तो 1 पुट करने से इसकी सॉल्यूशन नहीं होने वाला, इसके आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 पुट करेंगे 0 बना देगा, 0 को सबका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसलिए 0 आपका नहीं आना चाहिए। हम 2 पुट करेंगे, जब इसको 2 पुट करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो 2 जब हम पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। हम n की वैल्यू बराबर 2 पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ 2। तो आप याद रखोगे 2 का स्क्वायर करो तो 4, 4 में से 2 जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1। यहाँ 2 पुट करोगे, 2 प्लस 2, और यहाँ पुट करोगे 2 प्लस 3। बस आपको समझना है। 2 में से 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 2 2 4, और 4 और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। साथियों अब आपको याद रखना है, आप इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 3 दूनी कितना होता है? 6, 6 चौका 24, और 24 बचे होता है भैया 120। 24 बचे कितना होता है? 120। साथियों तो 120 किससे कटेगा? क्या 50 से कटेगा? नहीं। 45 से कटेगा? नहीं। 70 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 40 से 4 12 120, यस 40 से पूरा पूरी कटेगा। साथियों फिर से ध्यान दे दो, हम 1 क्यों पुट नहीं किए? क्योंकि यदि 1 पुट यहाँ करते तो 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 में से 1 जाता तो 0 हो जाता, सभी नंबर क्या बना देता? 0। इसलिए 1 ने पुट किया, क्या पुट किया? 2। 2 का पुट स्क्वायर के अंदर कितना होगा? 4। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। अब याद रखोगे यहाँ 2 कितना होगा? 3। 3 और यहाँ कितना? 2 2 कितना हो गया? 4। सभी जगह मतलब n जगह हमको क्या करना है? पुट करना है, पुट करना है n जगह पे। तो पुट क्या किया हम? 2 2। सॉल्यूशन किया मेरे भाई, यहाँ 4 में से 2 गया 2, 2 में प्लस 1 किया 3, 2 2 4 और 3 2 5, तो बस गुना किया, 5 गुने 4 गुने 2 किया 120 आया। 120 किससे कट रहा है? 40 से कट रहा है। साथियों पूरी पूरी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन क्यू वाला है, सेम क्वेश्चन आपके पास है, ये भी आपका क्वेश्चन, आप आराम से इसको बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसको और करवा देता हूँ, क्रिस्टल क्लियर भी हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा भी। 5 के पावर 99, 5 के पावर 98, प्लस 5 के पावर भैया 97, और प्लस 5 के पावर क्या है? 96। मेरे दोस्त मेरे भाई इसको लिखता है ऑलवेज विभाजित किससे होगा, किससे डिविजिबिलिटी होगा, ये चीज़ें हमको आपको क्या करना है? निकालना है। तो ये चीज़ें हमको आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करके देखेंगे हम लोग कि क्या होता है नहीं होता है, वो चीज़ को हमको समझना है। मेरे भाई जल्दी करो, देखिए बनाइए। जल्दी करिए, बनाइए, हो सकता है। चलिए नहीं होगा तो हम बना ही देता हूँ। देखो आप यहाँ करो कि ये पूरा नंबर लिया हुआ है, अकबकाना नहीं है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखो 5 के पावर क्या करो? 96 आप कॉमन ले लो। 5 के पावर 96 कॉमन लेते हो मेरे प्यारे भाई, तो ये 5 के पावर क्या बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 99 3 बचेगा, प्लस ये 5 के पावर 96 2 बचेगा, प्लस 5 के पावर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 5 के पावर क्या बचेगा? 0 बचेगा। मेरे दोस्त सिंपल समझो, ये 5 के पावर क्या है? 96 है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। 5 के और 3 को क्या कहेंगे? 125 कहेंगे। 5 के और 2 को क्या कहेंगे? 25 कहेंगे। 5 के पावर 1 को 5 कहेंगे। 5 पर 0 क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। साथियों आपको पूरी पूरी समझ में आ गई होगी। ये 5 के पावर 96 है, 5 का 96 है। इसके बाद इसको क्या करोगे? 125, इसको पूरा पूरा जोड़ोगे। 125 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125 प्लस 25 जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा? 150, 156 हो जाएगा, 156 आ जाएगा मेरे भाई, 156। अब 5 के पावर 96 इंटू 156 आया मेरे भाई,
हमको क्या करना है, चेक करना है किससे कटेगा। तो मेरे भाई किससे कटेगा वो हमको देखना है कि ये 5 5 156 किससे कटेगा, देखो 5। अब 156 किससे कटेगा वो हमको आराम से क्या करना देखना है। देख करके हमको आपको क्या करिए, कैलकुलेशन करिए, जल्दी करिए। किससे कटेगा, 39 से, 31 से, 31 से कटेगा नहीं, 31 से नहीं कटेगा, 35 से नहीं कटेगा, 37 से नहीं कटेगा, 39 से। पूरा 39 से जब इसको भागा लगाओगे तो आपका पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 156 आपका पूरा पूरी कट जाएगा। जब 156 कट गया तो इसका गुना कुछ भी रहेगा, पूरा पूरी कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों, 39 होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, ये लिखा हुआ था, छोटा नंबर कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको मैं लिखा, इसके बाद इसकी कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया धड़ाक धड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपका ये है, 4 के पावर 88 है, प्लस 4 के पावर क्या है 89 है, 4 के पावर क्या है 90 है, और 4 के पावर क्या है मेरे साथियों 91 है। बस इसको फिर से क्या करना है कि आपका कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो 4 के पावर आप 88 कॉमन ले लीजिएगा, तो 4 के पावर यहाँ क्या बचेगा 0, 4 के पावर क्या बचेगा 1, 4 के पावर क्या बचेगा ओके 2, और 4 के पावर क्या बचेगा 3 बचेगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, 4 के पावर 88 का 88 रहेगा, इसको सॉल्व करिए। 4 के पावर 0 को क्या बोलेंगे 1, 4 एकम 4, 4 चौके कितना होता है 16, और 4 चौके 16 64 64 होता है साथियों। बस इसको क्या करना है जोड़ना है, 4 के पावर क्या हो जाएगा 88, और इसको जोड़िए 64 16 4, जुड़िए जल्दी से, जोड़िए जल्दी जोड़िए, 64 16 4 कितना हो जाएगा 64 16 4 ओके 6 4 10 5 85 कितना हो जाएगा हमारे पास 85 हो जाएगा साथियों। 85 4 के पावर 88 इंटू 85 आया, किससे कटेगा 19 से कटेगा 85 नहीं, 15 से कटेगा नहीं, इससे कटेगा 17 5 कितना होता है 85, 17 से पूरा पूरी कट रहा है। जब ये 17 से कट रहा है साथियों तो ये मल्टीपल नंबर है तो पूरा पूरी कटेगा, ये समझ में आ रही है। तो साथियों पूरा ये हमारा था बाइनोमियल थ्योरम। मेरे दोस्त मेरे भाई पूरी पूरी से आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं आपको बेसिक से आपका बताया क्वेश्चन। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।